क्या हो अगर हम दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर क्रॉस करवाएं? क्या लगता है अगर हम एक टॉल प्लांट के साथ, टॉल प्लांट है और उसका राउंड बीज है, और एक शॉर्ट प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है और उसका रिंकल्ड बीज है, क्या होगा? कैसे पौधे बनेंगे? क्या रेशियो होगा? कितने टॉल बनेंगे, कितने टॉल प्लस राउंड वाले बनेंगे, कितने टॉल प्लस रिंकल्ड बनेंगे, कितने शॉर्ट प्लस राउंड बनेंगे, कितने शॉर्ट प्लस रिंकल्ड बनेंगे? क्या पॉसिबल है क्या ऐसे अलग अलग कैरेक्टर वाला बनना? मैंने कुछ इसका कैरेक्टर इसमें जाएगा और इसका कैरेक्टर इसमें जाएगा, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? तो आज की हमारी टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, द्विसंकर संकरण। जो हमारा मेंडल का हमने एक मोनोहाइब्रिड पढ़ा था, उसी की बेस पे आज हम डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। पहले हम किताबी लैंग्वेज पे नहीं जाके, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाके, पहले हम आपको जनरल समझाते हैं। द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? डाई मतलब दो, द्वि मतलब दो, जिसमें हम टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेंगे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का हिंदी आपको पता है, विरोधी लक्षण। दो पेयर विरोधी लक्षण को लेंगे, जैसे अगर लंबा लिए तो बौना लेंगे, अगर गोल लिए तो झुर्रीदार लेंगे, अगर पीला लिए तो हरा लेंगे। लेकिन पिछली वाले वीडियोस में हम वन पेयर ले रहे थे। अगर यहाँ पीला लिया, यहाँ हरा लिया, बना दिया, यहाँ गोल लिया, यहाँ झुर्रीदार लिया, बना दिया। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हम यहाँ पे टू पेयर्स लेंगे। क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं? देखिए, RRYY आप ले सकते हैं, इसका नाम क्या होगा? प्योर राउंड एंड प्योर येलो, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शुद्ध गोल और शुद्ध पीला। इसके साथ अगर दूसरा ले तो हमारा क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या होता है इसका? प्योर रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन। हिंदी क्या होगा इसका? शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरा। ये हमारा हुआ, ये एक पेयर बने। और पेयर क्या बना सकते हैं हम? TTRR TTRR। क्या नाम होगा इसका? प्योर टॉल एंड प्योर राउंड। यहां क्या होगा? प्योर डॉफ एंड प्योर रिंकल्ड। और भी ऐसे बहुत से पेयर बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, आप खुद देखिए। यहाँ पे एक ये लक्षण है और एक ये लक्षण है। कितने लक्षण हम ले रहे हैं? एक जोड़ी, एक जोड़ी विरोधी लक्षण ले रहे हैं, मतलब टू इन नंबर। दो लक्षण लेकर बना रहे हैं, या एक जोड़ी विरोधी लक्षण को लेकर, दो एक जोड़ी इधर इधर लेकर हम बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। अगर हम ये ले रहे हैं तो ये एक जोड़ी हुआ राउंड के संग रिंकल्ड का, और इसके संग इसका, मतलब हम टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके, विरोधी लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं, मैं इसको लेकर बना रही हूं। ये जो दो तरह के आप देख रहे हैं, जैसे मैंने RRYY TTRR लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने वन जो एक्स्ट्रा पेयर है वो क्रिएट किया। ऐसे आप और भी पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं दो जोड़ी विरोधी लक्षण को लेके। ठीक है, जैसे आपके पास 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑलरेडी मेंडल के द्वारा दिए गए हैं, उसी में से आप ऐसे पेयर्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, वैसे आप और भी पेयर्स बना सकते हो। तो इस तरह के पेयर्स बनाकर आप अगर क्रॉस करवाओगे, जिसमें हम दो जोड़ी विरोधी लक्षण को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर हम क्रॉस करवा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्रॉस कैसे करवाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। चलिए, मैं लेती हूँ राउंड एंड येलो। यहां से लिख देती हूँ RRYY। क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे प्योर राउंड एंड प्योर येलो। हिंदी अगर देखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? शुद्ध गोल और शुद्ध पीला।
ठीक है, मैं मान ली हूं कि ये मेल है और इसके अपोजिट में यहाँ क्या लिखूंगी, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल वाई, क्या बोलेंगे इसे, प्योर रिंकल एंड प्योर ग्रीन। क्या बोलेंगे इसे हम हिंदी में, शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरा। चलिए मैं मान लेती हूं कि ये फीमेल है। आपको अगर एग्जाम में दिया रहे, जैसा मैंने पहले भी बताया है, एग्जाम में दिया रहता है कि आप नर पौधा लीजिए जो शुद्ध गोल और पीला हो और मादा पौधा लीजिए जो शुद्ध झुर्रीदार और हरा हो, या उसके अपोजिट भी कर सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल मानिएगा। अभी मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को मान चुकी हूँ। अगेन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लास 10 बोर्ड अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनक पीढ़ी। आप यहाँ पे पेरेंट जनरेशन भी लिख सकते हैं, जनक पीढ़ी भी लिख सकते हैं। फिर इस पेरेंट के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद यहाँ गैमेट बनते हैं, तो यहाँ गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट। इसको हम गैमेट बोलते हैं, हिंदी में इसको हम युग्मक बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच हम करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, और इंग्लिश में हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या होता है, बनता है हाइब्रिड्स। तो हमारे हाइब्रिड क्या बनेंगे, आइए देखते हैं। हमारे हाइब्रिड बनेंगे ये। अच्छा, इसको लिखने के लिए तो ऐसे लिखा जाता है, बट याद करने के लिए मैं एक ट्रिक आपको यहाँ बता सकती हूँ कि आप 2 अल्फाबेट को साथ लिखिएगा। कभी भी आप देखिएगा इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह को लिखने के लिए जो कॉमन चीजें हम याद रखेंगे कि हम 2 अल्फाबेट, जैसे कि यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 2 अल्फाबेट को हमको साथ रखना है, ठीक है। अच्छा, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे हाइब्रिड। अब बेटा हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको कि जो डोमिनेंट होगा वो ही यहाँ पर संकर में आएगा। तो आप जब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को पढ़िएगा तो उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि राउंड और येलो कलर डोमिनेंट होते हैं। तो हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, ये क्या होंगे, ये हाइब्रिड में बनेंगे, मतलब ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे 2 प्योर लिख रही हूँ या 2 बार शुद्ध लिख रही हूँ। यहाँ भी मैंने 2 बार प्योर 2 बार शुद्ध लिखा, यहाँ भी मैंने 2 बार हाइब्रिड लिखा है। ऐसा कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, कभी कभी एक सिंगल में भी लिख के हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं स्लैश दे के आपको बता रही हूँ, हाइब्रिड राउंड एंड येलो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बट मैं अभी क्यों लिख रही हूं ऐसा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि इसका एक हाइब्रिड बन रहा है, इसका एक हाइब्रिड बन रहा है। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब सेम लिखा जाता है तो ये प्योर कहलाता है, और जब इस तरह का लिखा जाता है तो ये हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। बड़े टर्म में मैं नहीं बता रही हूँ, छोटे टर्म में आपको समझा रही हूँ। आप समझो, अगर अल्फाबेट एक बड़ा एक छोटा है, ये हाइब्रिड है। अगर 2 अल्फाबेट सेम में है ना, ये प्योर है, ऐसे समझ लो आप। ये समझने के ट्रिक के लिए बता रही हूं मैं आपको। चलिए, ये जो हमारा बना, ये हम इसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के पौधे बोलते हैं। अब प्रथम पीढ़ी के जो हैं, F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है, पौधे हैं, ये आपस में क्रॉस करते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं इसको। स्वयं परागण भी बहुत जगह बोला गया है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कि सेल्फिंग किया गया है, सेल्फिंग, ठीक है। तो हमारा क्या बना है, हमारा बना है F2 जनरेशन। तो इसके बाद जो F2 जनरेशन हमारा बनेगा, इसके लिए हम चेकर बोर्ड को बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि R R Y Y और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये 2 आपस में सेल्फिंग किए हैं। तो यहाँ कुछ गैमेट्स बनेंगे। क्या क्या गैमेट्स बनेंगे आप देखिए, एक कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, एक कैपिटल R स्मॉल y, एक स्मॉल r कैपिटल Y, एक स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। और यहाँ जो गैमेट बनेंगे, क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ जो गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल, ये जो सेम आपने बनाया यही वाला आप कॉपी कर सकते हो, स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अगेन मैं यहाँ पर एक ट्रिक दूंगी, बस ये इसलिए समझने के लिए ट्रिक दूंगी, ठीक है। क्या है,
बेटा यहाँ पर आप 2 सेम अल्फाबेट नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, कैपिटल स्मॉल करके हमारे पास 4 है, ठीक है। एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको ऐसे करना है। यहाँ पे गैमेट्स बनाते वक्त बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्लास 10 लेवल के बच्चे के लिए बहुत न्यू होता है, तो बहुत बार बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो मैं जो ट्रिक सिखाई आ रही हूँ बच्चों को, वो मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पे सेम अल्फाबेट आपको नहीं लिखना है, तो बहुत ईजिली जो है बच्चे कर पाते हैं। अगेन ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ प्रिंसिपल ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपना एक ट्रिक है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चेकर बोर्ड बना लिया है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गैमेट्स लिख दिए हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने पढ़ाई होगा कि जिस प्रकार हम इधर गैमेट्स को बिठाते हैं वैसे ही इधर बिठाना है, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस करना। तो हम इससे इसका क्रॉस करेंगे, क्या बनाएंगे, फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2 अल्फाबेट को साथ लिखिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे, क्या बनेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे। मैं यहाँ एक थोड़ा सा डॉट और डॉट दे रही हूँ, समझो क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ और यहाँ क्रॉस करवाऊंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। अब डॉट चेंज होगा हमारा, हम आ गए हैं इस लाइन में, तो इसके साथ अगेन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां से यहां कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये और ये, ठीक है। क्या बनाएंगे हम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए ये बनाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ आइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, then small r capital Y small y, and then small r small y, ठीक है। चलिए अब हम इसका फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को समझेंगे। तो अगर आप इसको देखें, क्योंकि ये तो हमारा पेरेंट्स है, अगर हम इसको देखें बेटा, तो पहला वाला जो बनना है इसको हम क्या बोलेंगे, आप बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। ऊपर से देख के हमें क्या समझ में आती है, ये राउंड एंड येलो है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राउंड और येलो, ये वाला बना है। चलिए देखते हैं कितना राउंड और कितना येलो बना है। आप ये देखिए, ये भी राउंड एंड येलो है ना। आप ये देखिए, ये भी राउंड एंड येलो है। आप ये देखिए, ये भी राउंड एंड येलो है। आप ये देखिए, ये भी राउंड एंड येलो है। ये देखिए आप, ये भी राउंड एंड, लेकिन ये राउंड एंड येलो नहीं है, ये ग्रीन हो जाएगा क्योंकि इसमें स्मॉल वाई है। यहाँ आपको मिलेगा राउंड एंड येलो, ये अगेन ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल वाई, यहाँ आपको मिलेगा राउंड एंड येलो और यहाँ आपको मिलेगा राउंड एंड येलो। ये अगेन बेटा रिंकल्ड हो जाएगा, ये भी रिंकल्ड हो जाएगा, ये भी रिंकल्ड हो जाएगा, ये भी रिंकल्ड हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ आपको मिलेगा राउंड एंड येलो। कितने हमारे राउंड एंड येलो बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रही हूं मैं, देखकर जिसको बोलते हैं दृश्य रूप से, इसको हिंदी में बोलते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आया क्या, येलो, राउंड एंड येलो। बेटा फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर हम प्योर और हाइब्रिड नहीं लिखते हैं, तो राउंड एंड येलो हमारे पास कितना है, टोटल 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला सेक्शन बचा, इसको भरते हैं। क्या होगा, ये राउंड एंड ग्रीन, जी है, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन, एंड देन हमारा यहाँ क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन। तो हमारे पास कितना आया, राउंड एंड ग्रीन, ये हमारे पास कितना आया, 3। चलिए बेटा अब ये बचा हमारा ये लाइन, क्या लिखेंगे हम, रिंकल्ड एंड येलो, ये भी हमारा रिंकल्ड एंड येलो और ये भी हमारा रिंकल्ड एंड येलो। तो हमारे पास रिंकल एंड येलो, ये कितने आए, 3, एंड द लास्ट वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमारे पास रिंकल एंड ग्रीन कितने आए,
हमारे पास रिंकल एंड ग्रीन आए 1। तो व्हाट इज द रेशियो? 9:3:3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो हमने काउंट कर लिया। नाउ हम जीनोटिपिक रेशियो काउंट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपके मेरे साथ साथ आपको भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या पढ़िएगा आप इसको बताइए। आप इसको पढ़िएगा प्योर राउंड प्योर येलो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्योर राउंड, ये पी है, प्योर राउंड एंड प्योर येलो। ठीक है, ये कितना बना? 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्या निकले हमारा? RRYY। व्हाट इज मीन? प्योर राउंड प्लस प्योर येलो। कितना बना हमारा? 1। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये जो हमारा ये बना, क्या बना आप बताइए? प्योर राउंड प्लस हाइब्रिड येलो, है ना। यहाँ पे येलो क्या हुआ जी? हाइब्रिड हुआ, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो हमारा क्या निकलेगा? RR कैपिटल Y स्मॉल y। क्या निकालेंगे हम? प्योर राउंड प्लस हाइब्रिड येलो। ये हमारा कितना है? पहले इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा आया प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो। यहाँ देखो आप, हाइब्रिड राउंड और प्योर येलो हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे हाइब्रिड राउंड हो जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? प्योर राउंड प्लस हाइब्रिड येलो। मैंने ये दोनों हमारा मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों हाइब्रिड हैं। यहाँ अगर आप देखोगे अगेन ग्रीन आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? यहाँ भी दोनों हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, राउंड में जो है वो हाइब्रिड है। यहाँ अगर आप देखोगे तो भी राउंड जो है हाइब्रिड है और येलो भी हाइब्रिड है। यहाँ रिंकल आएगा, यहाँ भी रिंकल, यहाँ भी रिंकल और यहाँ भी रिंकल। तो पहले वाले में ही कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ हमारा जो है राउंड आएगा बट ग्रीन आ जाएगा। यहाँ अगर दोनों हाइब्रिड आएगा, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो आएगा, तो ये भी हमारा मैच नहीं किया। तो हमारे पास 2 बना। तो ये गया 2। अब आएंगे हमारे थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हमारा क्या हुआ? यहाँ बना हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। सॉरी, हाइब्रिड येलो नहीं, ये होगा हमारा प्योर येलो। ठीक है, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो। देखो आप कैपिटल आर स्मॉल आ रहे हैं तो ये हाइब्रिड हो गया, लेकिन दोनों कैपिटल वाई है तो ये क्या होगा? प्योर हो गया। चलिए इसे काउंट करते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है? हाइब्रिड येलो है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रीन है, यहाँ पे हमारा जो है हाइब्रिड येलो है, यहाँ अगेन हमारा ग्रीन है, यहाँ हमारा आप आकर देखो प्योर येलो है। यहाँ अगर हम देखें तो क्या है? प्योर येलो है। तो हमारा क्या हुआ? हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो। ठीक है, और ऐसा हमें आगे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या हमारा हुआ? कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या हुआ? हाइब्रिड राउंड एंड देन क्या हुआ? प्योर येलो। ये हमारे पास कितना बना? 2। अगेन आप इसको देखो, ये वाला क्या हुआ हमारा? हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। कितना बना है आप देखो, ये हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो एंड ये हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो एंड ये हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो एंड ये हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो। चलिए लिख देते हैं हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। देन अगेन यहाँ पे हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो एंड यहाँ पे भी हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। ठीक है, ये कितना आया हमारा? 4। तो हमारा क्या आया? हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो। कितना आया हमारा? 4। ठीक है, अब बेटा हमारा स्टार्ट करते हैं इस वाले से। क्या होगा हमारा? प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन। ये बेटा देखो यहाँ पे स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर आओ, ये हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है। यहाँ पर आओ, ये रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है। और यहाँ पर आओगे तो ये हाइब्रिड राउंड है। हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है प्योर राउंड प्योर ग्रीन। तो नहीं है, मिल रहा है हमें प्योर राउंड प्योर ग्रीन। तो हम क्या लेंगे बेटा? चलिए प्योर राउंड प्योर ग्रीन, और ये हमारा बना 1, एक ही पीस बना हमारा। अब आते हैं इस वाले ब्लैंक में, क्योंकि ये सारे फिल हो चुके हैं। इसमें आएंगे तो हमारे पास क्या बना जी? हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन। राउंड हाइब्रिड है बट प्योर ग्रीन है। तो ये वाला और कहाँ है हमारा? ये वाला आप यहाँ देखो, यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा क्या है? हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन। रेशियो क्या आया बेटा हमारा यहाँ पे? इसके बाद हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन।
ठीक है, लिख देते हैं हम हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन। क्या आया बेटा? 2 आया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास बचे ये वाली लाइन, क्योंकि ये दोनों फिल है, तो ये हमारी क्या बनी? प्योर रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो। यहाँ पे हमारा क्या बना? देखिए सेम, प्योर रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो, 2 बने हमारे। ठीक है, प्योर रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमारा प्योर येलो हो जाएगा। ये जो लाइन है हमारी प्योर येलो की आएगी, हाइब्रिड की नहीं आएगी। तो ये जो हमारा है RRYY, मतलब हमारा प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो, ये हमारा एक बना। एंड देन ये वाला आया, कौन सा? प्योर रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो, ये भी प्योर रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो। ये हमारा कितना बना? 2 बना। एंड हाइब्रिड येलो, ये हमारा 2 बना। देन हमारा द लास्ट वन, ये क्या है जी? प्योर रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन। ठीक है, RR प्योर रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन, ये जो हमारा बना, ये बना 1। तो रेशियो अब मैं लिख देती हूँ, क्या रेशियो हमारा आया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया है? यहाँ पे मैं समराइज करके लिखती हूँ, 1:2:2:4:1:1:2:1, ये आया हमारा रेशियो। होपफुली अभी आपको काउंटिंग समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी ये प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।